नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान में आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए कि उनके लिए कौन सा योग कारक ग्रह है, कौन सा कारक है, कौन सा मारक है। उससे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि मेष से लेकर कन्या तक आप कैसे होते हैं, मेष राशि वालों का स्वभाव कैसा है, उनके लिए कौन कौन से योग कारक और मारक ग्रह हैं। अगर आपको नहीं देखा है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक कीजिए और अपने बारे में जानिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह कौन से हैं, मारक कौन से हैं और उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपकी कुछ खासियत आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके जो लैंड लॉर्ड है वो है शुक्र, आपके जो ग्रह स्वामी है वो शुक्रदेव है। शुक्रदेव की बहुत सारी खासियत आप में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और आपका जो साइन है वो एक तुला है। आप नपे तुले आदमी होते हैं, हर चीज को बैलेंस करना जानते हैं और आप चाहते हैं कि जो जिसने मेरे साथ जैसा किया है मैं उसके साथ वैसा ही करूं। आप न्याय करने के लिए पक्षधर होते हैं। आप समझते हैं, आप सोचते हैं कि जिसने मेरे साथ किया है मैं वैसे ही उसके साथ करूं। आप हमेशा संतुलित सोचने वाले होते हैं, जैसे को तैसे वाली आप में स्थिति होती है। आप बोलने में हमेशा ये ध्यान देते हैं कि सामने वाले ने मुझे अगर गाली दे के बात की है ना, तो मैं भी उसको वैसे ही जवाब दूं। आप ये हमेशा सोचते हैं कि मुझसे किसी ने प्यार से बात की है, मुझसे प्यार से ही बात करूं, क्योंकि आपका जो साइन है तुला, उससे ये आपको मिला है। कला और सौंदर्य के आप प्रेमी होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सावधानी भी बता दूं कि इतना भी मुंह फट होना ठीक नहीं है। आपने किसी ने कुछ कहा तो आपने भी ऐसे आंसर दिया, ऐसे मत कीजिए। आपको इस बात में सावधानी रखनी चाहिए। और आप निर्णय बहुत अच्छे से लेते हैं, बहुत अच्छा निर्णय आप लेते हैं, क्योंकि आप संतुलन पैदा करते हैं अपने आप को। हर चीज में संतुलन, लाभ और हानि का संतुलन करते हैं। जो आपके लिए अच्छा है उसके हिसाब से आप निर्णय लेते हैं। तो ये तरह आपके बारे में बात। तो लेकिन हमारा टॉपिक आज का क्या है? आज का हमारा टॉपिक है योग कारक, कारक और मारक ग्रह। तो सबसे पहले मैंने कुंडली ड्रॉ कर ली। यहाँ 7 होने का मतलब आप तुला राशि के हो गए, और तुला राशि का जो साइन है वो शुक्र होता है। तो आपके लिए कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से कारक हैं, कौन से मारक हैं और कौन से बाधक हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ऐसे वैसे मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट की तरह से हम देखें तो योग कारक ग्रह आपके लिए शनि हैं। योग कारक कैसे निकालते हैं? जो आपके लग्न का और आपके त्रिकोण का मालिक है वो आपके लिए योग कारक है। आपके लिए लग्न कौन कौन से हैं इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपके जो लग्न है, 7, 7 का मतलब शुक्रदेव, केंद्र 10 में है, 4 में है और 1 में है। 10 शनिदेव, 1 मंगलदेव और चंद्रदेव। ये हो गए आपके योग कारक। और दूसरे त्रिकोण के मालिक 1, 7, 11 और 3। 7 का मालिक वही शुक्र, 3 का मालिक बुध और 11 का मालिक शनि। जो इनमें कॉमन है वो आपके लिए योग कारक है। इन दोनों में एक ही कॉमन है, वो है शनिदेव। तो शनिदेव आपके लिए योग कारक है। इच्छा पूर्ति आपकी शनिदेव ही कराएंगे। आप कार्य करेंगे, संतुलन के साथ कार्य करेंगे। जो आपने काम किया उसका जो भी फल होगा वो शनि आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि आपके लिए इच्छा पूर्ति वाले हैं। अगर शनि की पोजीशन अच्छे भाव में है, अच्छे भाव का मतलब सिर्फ त्रिक को छोड़ देते हैं। त्रिक का मतलब 6, 8 और 12 इनको छोड़ देते हैं। अगर शनि की पोजीशन, अगर प्लैनेट पोजीशन की बात करते हैं तो शनि की पोजीशन 3, 6, बाकी कहीं भी है, त्रिक को छोड़ देते हैं, बाकी कहीं भी है, वो आपके लिए मुफीद होगी। और उनकी जो भी नजरें हैं, शनि की नजरें होती हैं 3, 7 और 10। ये जहां भी देखेंगे आपका फायदा करेंगे, क्योंकि आपके घर के लिए, आपके काम के लिए शनि की नजरें बहुत अच्छी हैं। चलिए, ये तो रहा आपके लिए योग कारक ग्रह। अब बात करते हैं कारक ग्रह। कारक ग्रह कौन से होते हैं? कारक ग्रह हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, कारक ग्रह जो त्रिकोण के मालिक हैं वो कारक ग्रह बनते हैं। त्रिकोण के मालिक हैं शुक्र, बुध और शनि। शुक्र, बुध और शनि ये आपके त्रिकोण के मालिक हैं। शुक्र आप खुद हैं, क्योंकि आप शुक्र आपके स्वामी ग्रह हैं, और शनि आपके लिए योग कारक हो गए। अब बात करते हैं हम लोग मारक ग्रह की। मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? मारक ग्रह और बाधक ग्रह, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। मारक ग्रह 2 और 7वां, दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक, ये आपके लिए हमेशा उत्पन्न करता है, बाधक उत्पन्न करता है। बाधक उत्पन्न करता है, ये होता है अष्टम से द्वादश। एक थ्योरी काम करती है लघु पराशरी में, जिसमें अष्टम घर से अष्टम घर और वहां से फिर द्वादश घर दिखाया जाता है। तो ये आपका दूसरा और 7वां घर, दूसरा घर ये और 7वां घर ये आपके लिए परेशानी कर सकता है। दूसरे और 7वें घर की मैं बात करता हूं तो यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। 1 और 8 दोनों का स्वामी ग्रह, जब हम बात करते हैं दोनों का मंगल आता है। मंगल आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप
मंगल आपके लिए परेशानी कर सकता है। आपको जब कोई काम नया काम आरंभ करें तो इस बात का देख लें कि प्लैनेट पोजीशन में मंगल की पोजीशन क्या कहती है। चलिए अब ये बात हो गई मंगल मारक ग्रह हो गया आपका। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ रह गया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये आपके लिए योग कारक है और ये आपके मारक ग्रह हैं। कुछ सावधानी है जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था इन पोजीशन के हिसाब से, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। आपको शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके मुफिद हैं, तो ओम शुक्राय नमः का आप जाप कर सकते हैं। और दूसरा सफेद वस्त्र और इत्र, क्योंकि शुक्र को माना जाता है इच्छा पूर्ति और साथ साथ वो जितने भी ऐसे कार्य ना, जैसे फैशन वर्ल्ड, जैसे जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये ग्लैमर वर्ड, जैसा भी हम लोग बात कर रहे हैं यूट्यूबर्स, जैसे हम बात कर रहे हैं फेसबुक, जहाँ भी पब्लिसिटी की जब बात आती है, शुक्र बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपके भी जो लैंड है, स्वामी है, वो है आपके शुक्र। तो आप अगर शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन, दोनों को शुक्र और शनि आपके लिए बहुत काम करेंगे, तो शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। सफेद वस्त्र, इत्र और मिठाइयों का अगर आप दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनिवार को तिल का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी मुझे लगता है कि मैंने तुला राशि को संपूर्णतः देख लिया है। कुछ बच गया हो, कुछ पूछना अगर आप चाह रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा, मैं इस सीरीज में आपकी कुंडली का भी विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। आप अगर आपके पास आपकी बर्थ डिटेल्स पूरी हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका नाम, पूरी डिटेल्स अगर आपके पास है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए। मैं आपकी कुंडली की सविस्तार विवेचना करूंगा। फिर हमारा बात करेंगे कि मैंने कितना आपको ठीक बताया। आप मुझे कमेंट करके वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।